देव शक्ति हीलिंग हब टीम की ओर से आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हम आज की क्लास में स्वागत करते हैं। ओम नमो नारायण। क्या हमारी आवाज आ रही है? प्लीज कोई भी चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। दवा छिड़काव होता है, हवा छिड़काव होता है। ये बहुत ही जरूरी है कि हम इसे डीपली आत्म नमस्ते। ओम देव नमो शक्ति नारायण। हीलिंग से क्षमा हम कीजिए, रुद्रा शायद सिंह। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा आत्म नमस्ते। देव शक्ति हीलिंग से हम रुद्रा है। ओम सिंह आप नमो लोगों का नारायण। आज के सेशन में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हाँ, हेलो, कुछ नहीं आवाज सर, आ रही है मेरी? स्वागत करते हैं। जी सर। चलिए ठीक है। तो नमस्ते एवरीवन के मुख्य सेशन में हम आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑरा, ऑरिक बॉडी, ऑरिक फील्ड। हम सभी लोग जानते हैं कि इस सृष्टि में हर जीवित, मृत व्यक्ति, वस्तु या निर्जीव वस्तु, सजीव वस्तु, हर किसी को ऑरिक बॉडी उसको घेरे हुए है। हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में जो भी पार्टिकल है, एक अणु, एक परमाणु, छोटे से छोटे पार्टिकल या कोई भी है, हर चीज में उसकी एक आवृत्ति होती है, उसके अंदर एक एनर्जी होती है जो उसका कंपन होता है। उसी कंपन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। तो हम सभी जानते हैं वो जो वाइब्रेशन होती है, वो जो कंपन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसकी जो आवृत्ति होती है, वही उसकी ऑरिक फील्ड होती है। हर व्यक्ति विशेष, हर वस्तु, हर ऑब्जेक्ट का अपनी एक ऑरिक फील्ड होती है। और हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी सजीव हैं, जो भी जीवित हैं, जिनके अंदर प्राण है, उसकी ऑरिक बॉडी कुछ ज्यादा ही प्रबल होते हैं, और जो निर्जीव होते हैं उसके ऑरिक बॉडी थोड़ा कम होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ऑरिक फील्ड की। तो सभी जानते हैं कि ये आभा मंडल, विद्युत चुंबकीय कंपन, विद्युतीय ऊर्जा जो किसी भी ऑब्जेक्ट को घेरे हुए है। अब यहाँ पर हम वाइब्रेशन सेंस कंपन की बात कर रहे हैं। तो आइए कंपन के बारे में थोड़ा सा हम प्रामाणिकता पर ध्यान देते हैं, डायमेंशंस पर ध्यान देते हैं। कितने डायमेंशंस हैं, कौन कौन से डायमेंशंस पे किसको रखा गया है। तो वाइब्रेटरी वर्ल्ड को इसके आधार पर 7 डायमेंशन में बांटा हुआ है। सबसे जो पहला डायमेंशन है, उस डायमेंशन में आपका अर्थ, रॉक्स, साल्ट वाटर इत्यादि वगैरह आता है, जितने भी अर्थ से जुड़े हुए हैं। उसके बाद जब उससे हम ऊपर जाते हैं तो वहां पर आ जाता है वनस्पति, प्लांट, पौधे, जितने भी प्रकार के वृक्ष वगैरह हैं, वो सेकेंडरी डायमेंशन में आते हैं। इसके बाद आते हैं तीसरा डायमेंशन, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। हम लोग और जानवर जो है वो थर्ड डायमेंशन में है। फोर्थ डायमेंशन आ जाता है स्पिरिट, आत्मा, सोल्स, आत्माओं की दुनिया, शमानिज्म की दुनिया, यानी कि अपने पूर्वजों की, यानी कि कह सकते हैं स्पिरिट, आत्मा, यानी कि जो हमारे अंदर विद्यमान है। इसी वजह से हम हैं। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा सही पहचान क्या है, हमारा परिचय क्या है। तो जिसका परिचय होता है वो है फोर्थ डायमेंशन में, और थर्ड डायमेंशन में हमारा शरीर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये नश्वर शरीर थर्ड डायमेंशन में है, लेकिन जो जिसके अंदर क्षमताएं होती है वो फोर्थ डायमेंशन में होता है।
थर्ड डायमेंशन के चीज मर सकते हैं, कट सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन फोर्थ डायमेंशन के बाद कोई भी ऊर्जा, कोई भी चीज डिस्ट्रॉय नहीं होता। हमने कहा कि फोर्थ डायमेंशन में स्पिरिट है, फिर उसके बाद डायरेक्ट फिफ्थ डायमेंशन में आ जाते हैं मास्टर्स एंजल्स, सिक्स्थ डायमेंशन में नेचर ऑफ लॉ ऑफ नेचर, सेवंथ डायमेंशन में गॉड पार्टिकल। तो ये वाइब्रेटरी वर्ल्ड को 7 डायमेंशन में बांटा गया है, और इन 7 डायमेंशन के आधार पर हमारा अपनी पहचान होती है, हमारी अपनी ताकत होती है, और हमारी जो ऊर्जा का लेवल है, हमारी जो क्षमताएं हैं, वो भी दर्शाता है कि हम किस लेवल तक हम जीने की क्षमता रखते हैं, किस लेवल तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। अब प्रश्न आता है कि ऑरिक फील्ड, ऑरा बॉडी। हम सभी लोग जानते हैं कि हम में से प्रत्येक लोगों का अपना एक ऑरा है। अब क्या ऑरा का साइज क्या होता है, ऑरा कितने बड़े हो सकते हैं? माना जाता है कि एक नॉर्मल इंसान के 2 से 3 फीट उसके ऑरा होते हैं, जो नॉर्मल इंसान है। और आध्यात्मिक पीपल जो अध्यात्म में गहन रूप से डूबे हुए हैं, उनकी ऑरिक फील्ड इंक्रीज होती है, उनकी ऑरिक फील्ड बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, भगवान बुद्ध की ऑरिक फील्ड जो थी वो लगभग 1 किलोमीटर डायमीटर था। 1 किलोमीटर डायमीटर यानी कि 1 किलोमीटर के सरकमफ्रेंस में, 1 किलोमीटर डायमीटर के सरकमफ्रेंस की जो उनकी ऊर्जा लेवल थी, उनकी जो ऑरिक बॉडी थी, वो थी उनकी ऊर्जा, उनकी ऑरिक बॉडी भगवान बुद्ध की। अब लॉ ऑफ एनर्जी क्या है? लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि जब भी कभी आप किसी से जुड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट में आवृत्ति है, कंपन है, दूसरे ऑब्जेक्ट में आवृत्ति कंपन है। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के संपर्क में आएगा तो एक की कंपन दूसरे की कंपन को क्या करता है? ट्रिगर करेगा। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे से टकराएगी तो वहां पर कोई ना कोई हरकत जो जरूर होगा। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब हम अपनी ऑरिक बॉडी को लेकर के किसी अदर पीपल के ऑरिक बॉडी से मिलते हैं, तो उस समय जो आपका भाव होता है वह आपके ऑरिक बॉडी को, उसकी आपकी ऑरिक बॉडी को वेरीफाई करती है। ध्यान दीजिएगा कि मनुष्यों के आसपास आभास मंडल की कुछ विशाल सूचनाएं रखी गई है, जैसे कि लोभ, मोह, प्रेम, स्नेह, सत्य, झूठ आदि। यानी कि हमारी भावनात्मक, हमारा इमोशंस, हमारी भावना, हमारी चेतना, हर चीज आपके ऑरिक बॉडी में जुड़ा हुआ होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे ऑरा के 7 लेयर होते हैं। हमारा आभा मंडल के टोटल 7 परत है, 7 बॉडी है हमारा। उस 7 बॉडी में सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा ईथर, जिसको कि हम लोग एथरिक बॉडी कहते हैं। एंड सेकेंड भावनात्मक, यानी कि हमारा इमोशनल बॉडी। थर्ड यानी कि आपका मानसिक, यानी कि आपका मेंटल बॉडी। फोर्थ में आ जाता है एस्ट्रल बॉडी। फिफ्थ में आ जाता है ईथर टेम्पलेट बॉडी। सिक्स में आ जाता है आपका आकाशीय, यानी कि आपका आकाशीय बॉडी, जो कि आपका आ जाता है एक अलग डायमेंशन में आ जाता है वो, यानी कि आपकी बॉडी के, आपकी ऑरिक बॉडी का अपना एक अलग लेवल होती है। इन सातवां आ जाता है कैटरिक टेम्पलेट, जो सबसे आखिरी आपके ऑरिक बॉडी का जो कि स्थिति होती है। तो 7 बॉडी से मिलकर के बनता है हमारा ऑरा। और इन 7 बॉडी सबसे पहले जो इफेक्ट होती है, जब कभी भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं या जब हम अपनी ऑरिक बॉडी किसी के ऑरिक बॉडी के समक्ष जब हम ले जाते हैं, तो इसमें से हमारा जो 7 ऑरिक बॉडी है एंड दूसरा का जो 7 ऑरिक बॉडी है, इन दोनों से जब टकराएगा तो वहां पर क्या होगा कि हमारे भावनाएं, हमारे इमोशंस,
हर प्रकार का जो कि हमारे ऊपर इफेक्ट कर रहा है वो वहां पर सेकेंड हमारे ऊपर इफेक्ट कर रही है, हर सेकेंड हमारे ऊपर इफेक्ट करती है। अब बात आपकी आपकी सोच क्या है और आपका मानसिक स्थिति क्या है, और जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, जब किसी व्यक्ति विशेष से आप मिलते हैं, दूसरे के और इस बॉडी के साथ जब आप मिलते हैं, तो वहां पर क्या मैटर करता है, उनकी सोच क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, उनके विचारों की स्थिति क्या है, क्या वो सकारात्मक स्थिति में है या नकारात्मक ऊर्जाओं को वो अपने अंदर पाल के रखे हैं। अब जाहिर सी बात है, आप अपने सकारात्मक ऊर्जाओं के पिटारा को आप लेकर के नकारात्मक ऊर्जाओं के पिटारे के पास आप जाएंगे, और जब आपकी ऊर्जा से उसकी ऊर्जा वेरीफाई करेगी, जब उससे जुड़ेगी, तो जाहिर सी बात है या तो आप उसको बदलने में कामयाब होंगे या तो वो आपको बदलने में कामयाब होगा। कभी होता क्या है कि मान लीजिए कि हम लोग, कई विचारधाराएं हैं, मानसिकता है लोगों के, कई बार क्या होता है कि हम अपने ऑरा फोटोग्राफी करवाए, हमारे ऑरा फोटोग्राफिक में हमारे ऑरा का पोर्शन आ गया कि हमारा ऑरा में ये स्थिति है, हमारा ये चक्र इतना इतना बैलेंस है, हमारा ये चक्र इतने डिस्टर्ब है। तो वो जो आपका ऑरा का जो फोटोग्राफी हुआ है, जो आपके फोटो से फोटोग्राफी हुआ है, वो फोटो का जो आपकी एनर्जी थी, उस एनर्जी के आधार पर आपकी ऑरिक फोटोग्राफी होती है। उस समय की आपकी स्थिति अलग है, और जब आप अपनी इसी स्थिति को बदलते हैं, थोड़ा सा मान लीजिए कि थोड़ा सा चेंज करते समय को चेंज कीजिए और अपने सकारात्मक विचारों को आप लाइए, कोई ऊर्जा फील्ड में आप जाइए, तुरंत आपका ऑरिक बॉडी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही आप नेगेटिव ऊर्जा क्षेत्र में आएंगे, आपका ऑरिक बॉडी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो हम जब अपना स्थिति देखते हैं, हम अपने बॉडी की ऑरिक की स्थिति देखते हैं कि हमारा ऑरा किस प्रकार से है, हमारा एनर्जी कितना डिस्टर्ब है या हमारी एनर्जी कितनी सकारात्मक है। तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी ऑरिक फील्ड को और भी बढ़ानी चाहिए, हमें अपने ऑरिक फील्ड पर और भी काम करने चाहिए, और हमारे ऑरा को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास हमें करती रहनी चाहिए। क्योंकि यदि हम ये मान के बैठ जाएंगे कि हमारा हार्ट चक्र 75% पर है, इससे आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, तो फिर आप वहीं पर रुक जाएंगे। वहां से डिक्रीज हो सकता है आपका हार्ट चक्र की एनर्जी, लेकिन इंक्रीज नहीं करेगी अगर हम उसी चीज को मान करके बैठ जाएंगे। मैटर ये भी करता है कि कौन से चक्र आपके कितने % एक्टिव हैं, और आपका होल बॉडी के 7 चक्रा के साथ साथ आपके 7 ऑरिक बॉडी का परसेंटेज और आपकी चक्रा के परसेंटेज में टोटल आपका ऑरा कितना % है, जो कि आपकी जो जीवन चक्र चल रही है, यानी कि अभी आपकी ऑरा फोटोग्राफी हुई तो अभी आपकी ऊर्जा की स्थिति क्या है। तो हमारे ऑरा को हमारी विचारधाराएं भी चेंज करती है। जैसे कि हमने कहा, प्रेम, मोह, लोभ, स्नेह, घृणा, प्रेम, हर चीज हमारे ऑरिक बॉडी को इफेक्ट करेगी। अगर हम लगातार किसी से घृणा कर रहे हैं, हम अपने मन में घृणा का बीज बो रखा है, और हम किसी से मिलते हैं, हम उसे गलत बात कहते हैं, हम उसे घृणा करते हैं, तो बताइए कि हमारे ऑरिक की स्थिति उस समय क्या होगी। और जब हम किसी से हमेशा प्रेम की भावना रखते हैं, किसी से हम प्रेम बांटते हैं, तो हमारी ऑरिक की स्थिति पर इंक्रीज कर जाएगी। सबसे पहले हमें खुद को अगर हमारे ऑरिक बॉडी को यदि बदलनी है, हमें अपने चक्रों के ऊपर काम करनी है, तो सबसे पहले हमें अपनी विचारधारा को बदलनी होगी। कई बार क्या होता है कि कई सारे लोगों की एक मानसिकता होती है कि हम अपने चक्रास को स्कैन करवा लें, हमारा चक्रा क्या स्थिति है, हीलिंग करवा लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन अपनी मानसिकता को वो नहीं बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमने अपने चक्रास को चेक किया, हमारा चक्रास मान लीजिए कि 90% पे है। ध्यान दीजिएगा, 90% पर हमारा मान लीजिए कि हमारा हर चक्र, यानी कि जो प्रेम और घृणा को संबोधन करता है, हमने यहाँ पर 90% पर है हमारा हार्ट चक्र। हमने स्कैन करवाया, 90% पर हमने देखा,
और हम अपने मन में क्या चला रहे हैं कि हमसे कोई प्रेम नहीं करता, हमसे सब धोखा करता है, ये दुनिया वाला एकदम बहुत ही निकृष्ट है, ये हमें गलत बातें बोलता है, प्रेम शब्द कोई चीज नहीं है। हम मन में हमेशा अगर गलत बातें हम दोहराएंगे, गलत बातें हम सोचेंगे कि प्रेम कोई अस्तित्व नहीं है, प्रेम की, प्रेम का, प्यार का पहला शब्द ही अधूरा है, प्यार करना गलत बात है। तो बताइए, क्या हमारा हार्ट चक्र की ऊर्जा कभी भी इंक्रीज करेगी, चाहे हम कितने भी हीलर से हम हीलिंग रिसीव कर लें, या हम स्वयं हीलिंग रिसीव करें, या स्वयं अपने सेल्फ हीलिंग करें? नहीं करेगी। और यदि हमने किसी से हीलिंग रिसीव नहीं भी कर रहे हैं और हमारी हार्ट चक्र की ऊर्जा मान लीजिए कि 60% पर ही क्यों ना हो, अगर हम कहेंगे आई लव माई सेल्फ, प्यार से हम स्वयं को मिरर में देख करके, अगर अपने आप को देख करके मुस्कुरा रहे हैं, खुद से प्रेम करने की भाव कर रहे हैं, तो पर सेकंड आपका ऊर्जा चक्र जो है वो इंक्रीज करेगी। तो आप आजमा के देख लीजिएगा। सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है, और लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहती है, इफ यू वांट टू बिकम व्हाट, जस्ट थिंक अबाउट इट। आप जो सोचते हो वही आप बनते हो। तो अपनी ऊर्जा स्कैन करने से पहले, अपनी ऊर्जा चक्र देखने से पहले, अपने आप को प्रमोट करने से पहले, सबसे पहले हमें अपने विचारधाराओं पर जा करके हमें मंथन करनी होगी, आत्म मंथन करने की आवश्यकता है हमें। हम 24 घंटे में हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में कौन से विचार चल रहे हैं, क्योंकि पर दिन, पर मिनट हमारे माइंड में थॉट्स तो आएंगे ही आएंगे, और प्रत्येक थॉट्स का हमारा लॉजिकल माइंड है, तो हम लॉजिक तो लगाएंगे। अगर एक अच्छा विचार आ रहा है तो दूसरे और बुरे विचार भी आएंगे, क्योंकि ये दुनिया संतुलन के नियम पे टिका हुआ है। कोई भी व्यक्ति विशेष कभी एक जगह पर स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी स्थिति भी वही होती है, क्योंकि हर दिन हमारी एनर्जी भी चेंज होती है। क्या हुआ, मान लीजिए कि एक दिन सवेरे 5 बजे उठ गए, हमने सोचा कि आज 5 बजे उठ गए हैं, स्नान ध्यान करके आराम से 1 घंटा मेडिटेशन करेंगे। दूसरे दिन क्या हुआ, रात में क्या कर लिए, मूवी देख लिए, अब सवेरे उठने में आलस से लग रहा है, 8-9 बज गया, स्नान करते करते 10 बज गया। अब उसके बाद पूजा करने के लिए बैठे, उसके बाद मेडिटेशन करने के लिए बैठे, अब मन में चल रहा है कि भूख भी लगी, खाना भी खाना है, गर्मी भी बढ़ रही है। तो क्या होगा, वहां पर आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्या हुआ, आपने थोड़ा सा समय को चेंज किया, आपकी विचारधाराएं परिवर्तित, क्योंकि उस समय भी आप मेडिटेशन कर सकते थे, उस समय मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारे लॉजिकल माइंड ने क्या कह दिया कि नहीं, अभी नहीं कर सकते, मेडिटेशन करना है तो हम सवेरे ही करेंगे या रात को ही करेंगे। तो अगर अपने आप को कसौटी में तोलना है, यदि अपने आप को कुंदन बनाना है, तो आपको तपाना होगा। आप जो तपाओगे, आप उसको अपने विचारधाराओं की स्थिति पर, आप अपने मस्तिष्क में आने वाले विचारों को टटोलें, अपना आत्म मंथन करें कि हमारी सोच क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या चाहिए, क्या हम कौन सा विचार को इम्प्लांट कर रहे हैं हम अपने मस्तिष्क में, क्योंकि योर माइंड इज ए गार्डन। आपका माइंड एक गार्डन के भांति है, और उस गार्डन के माली आपकी मस्तिष्क है, आपकी सोच है, आपकी विचारधारा है। आप वहां पर जैसा बीज बोएंगे, आपको आगे चल के आपको वैसा ही फल काटना है। यदि आप कहेंगे आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, तो प्रकृति भी कहेगी तथास्तु तथास्तु। तुम खुद से प्यार करते हो, इसलिए अतः तुम्हें पूरी दुनिया प्यार करेगी। और यदि कहेंगे आई हेट माई सेल्फ, तो प्रकृति भी कहेगी तथास्तु, तुम्हारा कल्याण हो, तुमसे लोग घृणा ही करेंगे। कितना अंतर है ना, एक और हमें बढ़ावा मिलती है, तो दूसरी ओर हमें नीचे होना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें अपने विचारधारा की कसौटी पर हमें उतरना चाहिए। और दूसरा बात, सेकेंड वन थिंग, हम एक बात आप सभी लोगों से कहना चाहेंगे, चाहे आप कुछ भी करते हो, हर एक स्थिति में जो भी कर रहे हो, आप जिस भी प्रोफेशन में हो, यदि आप स्पिरिचुअल हो या ना भी हो, यदि आज आप ये मीटिंग देख रहे हैं, या फिर ये मीटिंग जब अपलोड होगा यूट्यूब पर, यदि आप सुन रहे हैं, तो एक बात हम आपको कहना चाहेंगे
कि सबसे पहले आपको जो ध्यान देनी चाहिए, आपको आपके श्वासों पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा का सबसे बड़ा उपहार जो दिया हुआ है आपको, वो आपकी श्वासें हैं। जब तक श्वास चलेगी तब तक आप जीवित हो। जिस दिन श्वास लेना आप बंद कर दोगे, उस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब तक आप श्वास ले रहे हो, तब तक आपके पास ब्रह्मांड की दी हुई समस्त शक्तियां हैं आपके साथ। क्योंकि विज्ञान भरत तंत्र का शिव सूर्योदय का जो पाठ है, वो जो स्वर शास्त्र है, वो स्वर शास्त्र में यही सिखाता है, यदि हम अपने इड़ा पिंगला और सुषुम्ना को यदि बैलेंस कर लें, तो हम हर काम करने में सक्षम होते हैं। यदि हम अपने नाड़ी को बैलेंस कर लेते हैं, सोचिए, क्योंकि ये बात सत्य है, यदि आपका सूर्य नाड़ी यदि चालू है, यदि आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव है, चंद्र नाड़ी बंद है, और उस समय आपने कोई भी नए काम करने के लिए कदम उठाया जिसमें आपको सफलता चाहिए, उसमें सफलता आपको 101% आपको मिलनी है। और यदि आपको ठंडक चाहिए, आपको कूलिंग चाहिए, स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए, तो वहां पर आपका चंद्र नाड़ी एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर वहां पर सूर्य नाड़ी एक्टिव हुआ और यदि आप ऐसे कर्म कांड कर रहे हैं, तो वहां पर आपके मस्तिष्क में केवल क्रोध ही आएगा और कुछ नहीं। तो मैटर करता है, और यह भी मैटर करता है कि 24 आवर में 12 आवर आपका सूर्य नाड़ी चलेगा एंड 12 आवर आपका चंद्र नाड़ी चलेगा। तब ऐसा बात नहीं है कि दिन भर हमारा सूर्य नाड़ी चले और रात भर हमारा चंद्र नाड़ी चले, नहीं। यदि एक सूर्य नाड़ी 1 घंटा चल रहा है, तो सेकेंड घंटे में हमारा चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, क्योंकि इसका एक चार्ट होता है। हमारा नाड़ियों का चार्ट होती है कि हमारा कौन सा नाड़ी चलनी चाहिए। तो हम मान लीजिए कि नहीं जानते कि हमें हमारा कौन सा नाड़ी चलानी चाहिए, हमें क्या करनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। आई मीन सूर्य भेदी एंड चंद्र भेदी। यदि कुछ भी नहीं आता है तो अनुलोम विलोम कीजिए डेली आधा घंटा। सच में रामदेव बाबा जो कहते हैं ना टीवी पर चिल्ला चिल्ला करके कि आप अनुलोम विलोम करो, आप कपालभाति करो, आप निरोग रहोगे, वो व्यक्ति सही कहते हैं, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है हमारे स्वर शास्त्र से, ये जुड़ा हुआ है हमारे इनर तंत्र से, ये जुड़ा हुआ है हमारे शारीरिक तंत्र से, ये जुड़ा हुआ है हमारे औरिक फील्ड से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि तंत्र कुछ और नहीं, तंत्र हमारा शरीर है। क्योंकि जो स्केलेटल सिस्टम है उसको हिंदी में तंत्रिका तंत्र ही कहते हैं। तंत्र का मतलब फैला होता है, विस्तार होना होता है। तो हमें यदि आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो हमें अपनी इनर सेल्फ की हमें विस्तार ही करनी होती है। तो यदि हमारे बॉडी के तंत्र को यदि सुचारू रूप से चलानी है, तो वहां पर आपको जरूरी है कि आप अपने आंतरिक तंत्र को जो चला रहा है, जो उसका मेन कैसे स्टीयरिंग है, यानी कि गाड़ी की स्टीयरिंग समझ लीजिए, वो आपका श्वास है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो सर्प क्रिया से अवेयर हैं, जो सर्प क्रिया कर रहे हैं। सर्प क्रिया कुछ और नहीं, सर्प क्रिया स्वर शास्त्र का एक सार है, जो सर्प क्रिया हमारे इड़ा एंड पिंगला को प्रॉपर रूप से चलाते हुए उसे बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। तो हम जिस भी प्रोफेशन में हम जो भी काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैटर करती है कि हमें अपने स्वर पर ध्यान दे करके, हमें अपने श्वासों पर ध्यान देते हुए, उसके बाद हमें अपनी विचारधारा को बदलनी चाहिए, विचारधारा पर उतरनी चाहिए। वहां पर हमें हमेशा सकारात्मक फॉर्म को अपनानी चाहिए। अगर ये 2 मूल तत्वों पर ध्यान देंगे तो हमारा ऑरा कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकता, चाहे हम कितनी भी निगेटिव ऑरिक बॉडी वाले के फील्ड में क्यों ना चले जाए। बस इतना ही। चूंकि अगर ऑरा के बारे में और भी डिटेल में अगर हम इसके बारे में थ्योरेटिकल जानकारी देने लगे तो शायद कई मीटिंग कम पड़ जाएंगे। और ऑरा की जो ऊपर जो थ्योरी है वो बहुत ज्यादा बहुत बड़ा, क्योंकि एक लेवल की एक ऑरिक बॉडीज की अपनी अलग अलग थ्योरीज है।
हम कोशिश करेंगे कि बाय पोस्ट हम बाय डिफॉल्ट हम शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से। इवन हमारा फेसबुक के पेज पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो हमारा जो कि मूल ऑरिक बॉडी का ऑरिक सीक्रेट की जो हमने टॉपिक आज रखी थी, ऑरिक सीक्रेट यही है कि आपको आपके स्वर विज्ञान पर, आपको स्वर शास्त्र पर, यानी कि आपके स्वर तंत्र पर, यानी कि आपके श्वासों पर आपको ध्यान देनी चाहिए। और दूसरा थिंग, आपको आपके विचारों को परिवर्तित करने चाहिए। जब तक आप अपनी विचारधारा पर सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, अपने वाणी में सुधार नहीं लाएंगे, अपने थॉट पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे, तब तक आप लाख कोशिश कर लीजिए, आपका ऑरा चेंज होने वाला नहीं है। आप जिस भी स्थिति में है उस भी स्थिति में आप रहेंगे। दूसरी बात, यदि आप लोग कोई भी अपना ऑरा का डिजिटल फोटोग्राफी कराना चाहते हैं, आपके फोटो से आपके ऑरिक बॉडी का, आपका ऑरा का पूरे तरीके से रिपोर्ट निकलता है, जिसमें कि आपके चक्रों के पोजीशन भी पता चलते हैं कि आपके चक्रों का, आपका चक्रा कितना परसेंट एक्टिव है या कितना परसेंट एक्टिव नहीं है, या फिर आपका पूरे बॉडी की ऊर्जा लेवल क्या है, आपकी मेंटल बॉडी कैसी है, आपके रूट चक्र से लेकर के क्राउन चक्र तक कितने परसेंट पे हैं। अगर ये पूरा रिपोर्ट चाहते हैं तो इसकी एक और एक फोटोग्राफीज की एक चार्ज होती है, जो कि वो कोई और व्यक्ति करते हैं, उनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो आप लोग करवा सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि उसका एक सैंपल के तौर पर हमने अपना और एक फोटोग्राफी हम आप लोगों के साथ शेयर किए थे, जो बहुत पहले हमने कराया था। तो ठीक उसी प्रकार से आपके ऑरा का क्या होता है कि फोटोग्राफी आपकी निकलती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा की स्थिति क्या है, तो बेशक आप लोग इसमें से करा सकते हैं, अपना स्कैन करवा सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। लास्ट 10 मिनट्स बचा हुआ है, तो यदि आप लोगों का कोई भी प्रश्न है तो आप लोग पूछिए। आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम के होने की वजह से थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस हुई है, रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी बीच में, कोई बात नहीं। फिर भी जो हमारा मेन टॉपिक पर जो चर्चा की गई थी वो ऑलरेडी हो चुका है रिकॉर्डिंग। एनीवन, यदि आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये मेडिटेशन करने से आरा बढ़ जाता है? जी अवश्य, बिल्कुल। ये एज के हिसाब से कितने घंटे करना है, ऐसा कुछ फॉर्मूला है? देखिए मेडिटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेडिटेशन जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, यदि हम 1 घंटे का यदि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, 1 घंटे मेडिटेशन करके जो हम अपने अंदर कॉस्मिक ऊर्जा जो इनके हम अपने अंदर गेन करते हैं, जो 1 घंटा मेडिटेशन करके हमने जो ऊर्जा को अचीव किया है, उस ऊर्जा को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो महज 10 मिनट में पिरामिड के अंदर आप मेडिटेशन करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या करेगा, ये आपके बॉडी को ऊर्जान्वित करेगा, ये आपके बॉडी के सेल्स को ऊर्जान्वित करेगा, आपको ऊर्जान्वित करेगा। तो जब आप लगातार मेडिटेशन करते हैं, लगातार मेडिटेशन यदि आप करते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर सुधार आती है। कई लोगों का विचारधारा ये होती है कि हम ध्यान कर रहे हैं और हमारे अंदर कुछ सुधार नहीं हो रहा है, हमारे मन मस्तिष्क में विचार आते चले जाते हैं। अब ध्यान बताइए, ध्यान छोटा शब्द जरूर है, क्या ध्यान केवल आंख बंद करके ज्ञान मुद्रा में बैठ जाना ही ध्यान है, या ध्यान का मतलब कुछ और है? ध्यान को हम लोग नाप नहीं सकते, ध्यान की कोई भी डेफिनेशन नहीं है। ध्यान के 1-2 प्रकार नहीं, ध्यान के हजारों प्रकार हैं। इवन हम आपको उंगली पर गिना सकते हैं, हम आपको काउंटिंग करा सकते हैं,
कि खुद हमारे पास अभी हम चाहेंगे तो आपको 1000 प्रकार के मेडिटेशन हम आपको बता सकते हैं। लेकिन क्या ये 1000 तक ही सीमित है? नहीं। आप मेडिटेशन, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये मेडिटेशन हम क्यों करें, और मेडिटेशन करने का हमारा सोच क्या है, हमारा ओपिनियन क्या है, हम क्या चाहते हैं मेडिटेशन करके। क्या हम अपने माइंड को शांत करना चाहते हैं? क्या हम घंटा या 2 घंटा बैठ करके ध्यान करने में सक्षम है? या फिर हम अपने कार्यों के क्षेत्र में भी काम करते हुए, अन्य कर्म करते हुए भी हम अपने आप को ध्यान में बना सकते हैं? क्या हम अपने आप को जीरो थॉट पर ले जा सकते हैं? क्या हम अपने साथ, खुद के साथ अपॉइंटमेंट रख सकते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन के थ्रू? तो ध्यान के अलग अलग प्रकार हैं। अब बात आती है कि आप कौन सा ध्यान कर रहे हैं। तो हर एक ध्यान की अपनी अलग अलग स्थिति होती है, और प्रत्येक ध्यान की स्थिति में आपकी जो कि आंतरिक सिस्टम की जो स्थिति होगी, उस आधार पर आपके अंदर ऊर्जाओं का विस्तार या ऊर्जाओं का बढ़ना या घटना मैटर करेगा। तो ध्यान को भी हमें समझना होगा कि कौन से ध्यान करना हमें बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि नॉर्मली हम आंख बंद करके बैठ गए हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, विचार आ रहे हैं, हमारा लॉजिकल माइंड कभी कभी उस विचारों पर हमें रोक करके रख देगा, या हमें कहीं फील हो रही है, या हमारे बॉडी में करंट की अनुभूति हो रही है, तो हम क्या सोचेंगे, ये करंट की अनुभूति हमें हो क्यों रही है? हम अनुभूति पर ठहर जाते हैं। मोस्टली लोगों की यही क्वेरीज होती है कि हमें ये अनुभूति हुई, हमें अच्छा लग रहा है, हमें ये दिखा, हमें वो दिखा। अब बताइए, अनुभूति तो बस एक कड़ी है आपको ऊपर पहुंचाने की। यदि आप एक जगह ही स्थिर रह जाएंगे तो आप अगले पड़ाव पर पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे आप। तो अनुभूति यहाँ जरूरी है, क्योंकि हमें आगे बढ़नी है। तो ध्यान के प्रकार में भी जब हम ध्यान करते हैं तो वहां पर हमें धीरे से नीचे से ऊपर की ओर हमें उठना पड़ेगा। अब एक नॉर्मल है कि आप ध्यान कर कहाँ रहे हैं, कि आपकी ध्यान की स्थिति क्या है, आप कौन से मुद्रा में आप ध्यान कर रहे हैं, आप डे में कर रहे हैं या नाइट में कर रहे हैं या कोई स्पेशल समय में कर रहे हैं। तो हर चीज मैटर करता है। आप पेट भर के भोजन कर चुके हैं और आप ध्यान कीजिएगा तो कभी भी ध्यान आपकी नहीं हो सकती। तो ध्यान बेशक हमें बढ़ाता है, क्योंकि जहां पर ध्यान अंत होती है ना, वहां पर सब कुछ अंत हो जाती है। जहां से ध्यान शुरुआत होता है तो ज्ञान का प्रकाश वहीं से उद्गम होती है। तो ध्यान के बीच कुछ, ध्यान के पहले या ध्यान के बाद कुछ भी नहीं है। वहां पर केवल और केवल शांति ही शांति है। तो जो ध्यानी बन रहे हैं, जो ध्यानी व्यक्ति हैं, तो उन्हें अपने ध्यान को परिवर्तित करनी चाहिए। और आप देखिए कि आप क्या चाहते हैं, हम कौन सा ध्यान कर रहे हैं, क्या आपको उसमें सफलता मिल रही है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? आई होप के ब्रह्मचारी साहब, आपको मैंने कोशिश की कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानकारी देने की। ठीक आई है। होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। अब उम्मीद क्लियर है। करता हूं कि अब उम्मीद करता हूं कि अब जो आप ध्यान जब करेंगे तो उससे पहले आप विचार कर लेंगे कि हमें किस समय ध्यान करनी चाहिए या क्या ध्यान करनी चाहिए। ठीक है। ये पत्री जी का वो आनापानसति जी, के बारे में आपका क्या सोच है? किसके बारे में? ये पत्री जी, सुभाष पत्री जी, ये पिरामिड मास्टर है हैदराबाद में। जी, उसके बारे में आप कुछ सुना है? देखिए, इंडिविजुअली नाम जो आप बता रहे हैं वो हम उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो पिरामिड का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सत्य है। इवन मैं भी, जब मैं अपना एक खुद का, जब हम देख सकते हैं हीलिंग हब का, जब हम सिस्टम को क्रिएट करके जब हम उसका एक हब बनाएंगे, जब हम सकता है मेडिटेशन कक्ष बनाएंगे, तो वो हमारा जो मेडिटेशन कक्ष होगा ना, वो फुल्ली और फुल्ली पिरामिड के आकार में ही होगा। हम पूरा का पूरा पिरामिड आकार में ही डिजाइन करवाएंगे, क्योंकि वहां पर पिरामिड जो होगा वो पिरामिड ऊर्जाओं में परिवर्तित करता है। अब बात आती है कि हम पिरामिड भी बना किसका रहे हैं, क्या हम सीमेंट छर्री का हम पिरामिड बना रहे हैं या फिर किसी और का हम पिरामिड दे रहे हैं? तो वहां पर ब्रास का हो
या कोई मेटल का हो, तो वो भी मैटर करता है। तो पिरामिड सच में एनर्जी को वेरीफाई करती है, वो उसको कई गुना मल्टीप्लाई कर देती है। सच में जो आप 1 घंटा ध्यान करके जो आप ऊर्जा को अचीव करते हैं ना नॉर्मली, वो आप महज 10 मिनट में पिरामिड के अंदर करके आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि वो 10 गुना मल्टीप्लाई कर देता है ऊर्जा को। जी, एनीवन? लास्ट 2 मिनट है, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। चैट बॉक्स में रुद्रा जी, दर्शन बोल रहा हूँ मैं। जी बताइए सर। जी, ये जो आपका जो स्कैनिंग होता है, ओरा स्कैनिंग, तो उसके अंदर ये भी बताता है कि क्या करके ऊर्जा को इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसा? जी बेशक, वहां पर आपको यदि आपका चक्रास का वहाँ पर स्थिति आपको बताएगा। अगर आपका चक्रा का परसेंटेज वहां पर दिखा रहा है, तो उस चक्रा से रिलेटेड उसको इंक्रीज करने के लिए आपको कौन से अफर्मेशंस करने चाहिए, वो भी उसमें मेंशंस होंगे। और उसका फोटो कैसा भेजेंगे? फोटो नॉर्मली आप व्हाट्सएप पे आप अपना करंट फोटो भेजेंगे, कम से कम हाफ होनी चाहिए, क्लियरली अच्छा। फोटो आनी चाहिए, अच्छे से सेल्फी खींच के भेजेंगे, तो आपको उसके दूसरे दिन हम आपको रिपोर्ट भेज देंगे। ओके सर, थैंक यू। जी, ओके, वेलकम। एनीवन? चलिए, 40 मिनट से ओवर हो गया है, मीटिंग कभी भी समाप्त हो सकता है। तो आई होप कि अब आप लोगों के मस्तिष्क में कोई प्रश्न नहीं बचा। तो ठीक है, मिलते हैं कल। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, प्रणाम।